भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज ग्राम घोड़ा डोंगरी तहसील घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित आकाश गीता से मानवीय शरीर के प्रत्येक शक्ति के स्थान एवं उनके कार्य। पहला, मूलाधार चक्र। शरीर में रीढ़ की हड्डी के आधार पर टेलबोन क्षेत्र में स्थित यह स्थान होता है। इसका स्थान गुदा और जननांगों के बीच का स्थान ठीक मूलाधार चक्र है। इसके कार्य, इसके मुख्य कार्यों के में स्थिरता, सुरक्षा और पृथ्वी से जुड़ाव की भावना प्रदान करता है। स्वादिष्टान शरीर के निचले पेट के त्रिकास्थी टेलबोन के पास स्थित होता है। यह चक्र रचनात्मक भावनाएं, इच्छाएं और आनंद का केंद्र है। इसका स्थान, यह चक्र ठीक मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर एवं नाभि से उदर के निचले भाग में स्थित होता है। इसका कार्य, रचनात्मक और आनंद। यह चक्र हमारी सभी रचनात्मक गतिविधियों को संतान उत्पत्ति और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा है। यह भावनाओं, इच्छाओं और सुख की खोज का केंद्र है। तीसरा, मणिपुर। नाभि के पीछे पीठ के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। यह शरीर का ऊर्जा केंद्र है जो आत्मविश्वास, व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति और पाचन को नियंत्रित करती है। इसका स्थान, यह नाभि के पीछे या पेट के मध्य स्थित होता है। यह नाभि से 7 cm ऊपर एवं नीचे फैला होता है। इसके कार्य, व्यक्तिगत शक्ति और आत्मविश्वास। यह चक्र व्यक्तिगत शक्ति, पहचान और आत्म सम्मान का केंद्र है। यह शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। अग्नि तत्व से जुड़े होने के कारण यह पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता के और ज्ञान प्रदान करता है। यह प्राण वायु और अपान वायु के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, छाती के केंद्र में हृदय के पास स्थित होता है। यह प्रेम, करुण, क्षमा और संतुलन की भावना का केंद्र है। स्थान इसका, छाती के मध्य में हृदय के भौतिक केंद्र के पास स्थित होता है। पीछे की ओर 8वीं वृक्षीय कशेरुका टीबी के साथ संरेखित होता है। इसका कार्य व्यक्ति की भावनाओं को जागृत करना, आत्म प्रेम और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करना तथा रचनात्मक को बढ़ाता है। विशुद्धि चक्र, कंठ गला। विशुद्ध गले के क्षेत्र में होता है। यह चक्र थायराइड ग्रंथि से जुड़ा है। शब्दों में बदलने का कार्य करता है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो संचार में कठिनाई, गले में दर्द या थायराइड की समस्या हो सकती है। स्थान, यह मानव शरीर में गले के क्षेत्र में स्थित है जो कंधों या जबड़ों तक फैला होता है। यह हमारे मन एवं हृदय के बीच का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके कार्य, यह विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का केंद्र है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे से स्पष्ट आत्मविश्वास से संवाद कर पाता है, बात कर पाता है। छठा, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र दोनों भौं के ठीक बीच में भ्रुकुटी स्थित होता है। 2 पंखुड़ियों वाला है ये, और इसे तीसरी आँख भी कहा जाता है। यह अंतर ज्ञान, बुद्धि और आंतरिक दृष्टि का केंद्र है जो स्पष्टता और आध्यात्मिक चेतना प्रदान करता है। स्थान, आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है। इसे
तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इसका कार्य आंतरिक दृष्टि और अंतर्ज्ञान। यह चक्र आंतरिक दृष्टि और गहन अंतर्ज्ञान तक पहुँच प्रदान करता है। इसके कार्य स्पष्ट सोच, मानसिक क्षमता में वृद्धि और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को बढ़ाना है। मानसिक स्पष्टता आज्ञा चक्र मानसिक स्पष्टता केंद्रीय करने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। बुद्धि और चेतना, यह बुद्धि का केंद्र है और मानव व दैवीय चेतना का केंद्र है के बीच की सीमा तक करता है, जिसे व्यक्ति को उच्च चेतना प्राप्त होती है। आंतरिक गुरु, आज्ञा चक्र को आंतरिक गुरु का स्थान माना जाता है। विशेष श्वेत वर्ण रंग का होता है। यह चक्र आज्ञा चक्र है। यह श्वेत वर्ण भ्रुकुटी दो पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है, जिसका बीज मंत्र ओम है। यह समस्त देह में व्याप्त है। अगर इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो, इसमें कोई भूल किया जाए तो यह शक्ति बेकाबू हो जाती है। इससे साधक भटक जाता है। भटका हुआ साधक खतरनाक होता है। इस शक्ति से दूसरों का भी विनाश कर सकता है और अतः अंत में खुद का भी विनाश कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा बिना, सहायता के बिना न किया जाए। टिप्पणी, जब यह शक्ति जागृत होती है तब सभी केंद्रों में ऊर्जा तेज होती है। इसका एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा प्रवाह का प्रभाव हो। इसका तेज कई सूर्य के जैसा तेज प्रकाश माना जाता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है, साधक की चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है, यहाँ तक वह छठवें चक्र का भेदन करके सातवें चक्र सहस्राल तक पहुँचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहाँ रोशनी ही रोशनी होती है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। वह एक अलग ही प्रकाश है। वह पहुँच कर जहाँ मानव की सीमा आदि और अंत को पार कर जाती है, वह परम चेतना की परिसीमा है, जहाँ तीनों और समतल लोग उसके समान प्रकाशित हो जाते हैं। सहस्राल चक्र सातवां चक्र है, जिसे सहस्राल चक्र सातवां चक्र जिसे सहस्राल चक्र का क्राउन चक्र कहते हैं। यह सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। यह आत्मज्ञान, चेतना और परमात्मा से जुड़ा है। जहाँ सभी चक्र एकीकृत एक होते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड से का पूर्ण अनुभव होता है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति होती है। स्थान, यह चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार से शुरू होकर सिर के ठीक ऊपर मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होता है। कार्य, आत्मज्ञान और चेतना का केंद्र, एकीकरण का केंद्र, आध्यात्मिक विकास, शांति और संतुलन, दुर्घटनाओं से संबंधित। हर हर महादेव।